नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। सीधी संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज गति से होने लगा है, जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी के कमलेश्वर पटेल अपना जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राजेश मिश्रा भी चुनाव मैदान में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उनके प्रचार प्रसार में अब साधु संतों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया है। अयोध्या के महामंडलेश्वर परमहंस दास ने लोगों की बैठक लेकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और पत्रकार की टीम से बात करते हुए कहा कि इस बार भाजपा 400 पार जाएगी और देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस दौरान छावनी पीठाधीश्वर अयोध्या धाम के जगत गुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो उन्हें जीते जी जन्नत मिलेगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिख नहीं चंद लोग फंडिंग लेकर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। भारत देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, जिस लिहाज से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुस्लिम महिलाओं को धरती पर नरक अगर है तो इस्लाम है। महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया है। यही वजह है कि महिलाएं सनातन धर्म अपना कर आ रही हैं और घर वापसी कर रही हैं। जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहां बन गया। इसके पहले जो है विरोधी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो मंदिर भी बन गया, भंडारा भी हो गया। अब ये जरूर है कि बीजेपी ने ये भी कहा था कि अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो काशी और मथुरा, तो काशी मथुरा पर काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, विवादित स्थल को छोड़ करके जैसे काशी का कॉरिडोर बन गया है, बहुत बेहतरीन बन गया है, जो लोग जाते हुए देखेंगे। और मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि में दिन रात काम चल रहा है। और जो विवादित है वह निश्चित रूप से 2-4 महीने के अंदर ही वह विवाद भी समाप्त होने वाला है, क्योंकि जो एसआई की जो रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें तमाम जो है उत्खनन से जो है शिवलिंग मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, तो वो साफ हो गया है और बहुत जल्दी जो है वो कलंक समाप्त होगा। महाराज, आप इसको श्रेय दे रहे हैं कि राम मंदिर बनने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, लेकिन आपकी दृष्टि में ये क्यों नहीं लगता कि नरसिम्हा महाराज जी ये दूसरी दिशा में काम न किए होते, उस जो ढांचे को गिराने का काम नहीं किए होते, तो ये मंदिर नहीं बन पाया होता जिस तरह से इन दोनों जगह पर नहीं बना। देखिए, ढांचा गिराने में उनका कोई वो नहीं रहा। उस समय कल्याण सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन राम मंदिर का ताला जो है राजीव गांधी ने खुलवाया था, लेकिन ताला खुलवाने के बाद फिर तुष्टीकरण जो है उनके ऊपर हावी हो गया। इसके बाद वो जो है उसी में दब गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी जो है नीतियाँ अपना ली, और उस पर जो है जैसे उसमें कहना कि भगवान राम काल्पनिक थे, ठीक है ना, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना, राम मंदिर में बार बार जो है तो लगा करके जो है रोड़ा अटकाते रहे तमाम अधिवक्ताओं को लगा के। ये तमाम बातें ऐसी रही कि कांग्रेस की, और वैसे भी कांग्रेस ने तमाम जो कानून बनाए थे उसमें पुष्टिकरण साफ दिख रहा था। अच्छा महाराज जी, एक सवाल हमारा है आपसे। अभी कुछ समय पहले साधु संत हिंदू राष्ट्र की ओर अब नहीं बढ़ना चाहती बीजेपी या साधु संत? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, होके रहेगा, और चूंकि देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्टिव संडे जारी किया गया था वो पार्टीशन को लेकर के मुस्लिम पक्ष से जारी किया गया था, जिसमें तमाम निहत्थे निर्दोष हिंदुओं की हत्या भारत के रह रहे तमाम ही मौलानाओं और मौलवियों के द्वारा की गई थी। उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया जो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है, वहाँ रह रहे हिंदुओं को नेशनलिटी नहीं दी गई। तो इसलिए बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है ये हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। रह गई बात जो सिख जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, तो सिख हिंदू से अलग नहीं है। देखिए, उनका जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें 2500 से ज़्यादा राम शब्द का जिक्र है, 8000 से ज़्यादा हरि शब्द का जिक्र है। तो ये जो सिख बोल रहे हैं ये केवल चंद लोग हैं जो फंडिंग लेकर के माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो पहले हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा संवैधानिक रूप से, इसके बाद आगे देखा जाएगा। हालांकि संत प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत की बात कही है, तो मैं भी अखंड भारत चाहता हूँ, पूरा देश चाहता है, लेकिन उसका रास्ता हिंदू राष्ट्र से जाएगा। अगर पहले अखंड भारत कर दिया गया तो भारत के जिहादी पत्थरबाज और पाकिस्तान के आतंकवादी मिल करके यहाँ मानवतावादी सनातनियों को खा जाएंगे, निकल जाएंगे।
और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये सब लोग घर वापसी करेंगे जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए हैं या ईसाई धर्म में उनको ले जाया गया है। तो जैसे घर वापसी करेंगे तो यहाँ थोड़ा हिंदू की संख्या बढ़ जाएगी। इसके बाद जो है जब अखंड भारत होगा तो फिर हिंदू सक्षम होगा उनको समझाने के लिए, और धीरे धीरे जो है फिर गति। इसमें क्या है, देखिए इस्लाम में आतंकवाद जो है ना, जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं वो हावी हो जाते हैं और वो सबको दबोच लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बने। वैसे भी देखा जाए आज जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अगर धरती पर नरक देखा जाए तो इस्लाम है। भाई कौन महिला चाहेगी कि 4 बीबी 5 बीबी रहे, उसको उसके साथ में बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाए, उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। आज तमाम ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो सनातन धर्म घर वापसी करती हैं, वो कहती हैं कि हमारे लिए जीते जी जन्नत मिल गया। और यह सच है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अगर किसी हिंदू से शादी करती हैं, सनातन धर्म घर वापसी करती हैं तो उनको जीते जी जन्नत मिल गया। हर महिला के लिए इस्लाम जो है वो समझिए कि जहन्नुम है, नर्क के समान बना हुआ है। चुनाव के समय पर सीधी भ्रमण आपका, हम लोग साधु संत हैं, हम लोग पॉलिटिकल तो नहीं है लेकिन राष्ट्रवादी हैं। नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, वो हम लोग के लिए भी राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो इसलिए इस समय जो नेतृत्व है वो देश को सही मिला हुआ है। मोदी जी जो है राष्ट्रभक्त हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट है और बाकी कांग्रेस इत्यादि और जो है उनके लिए फैमिली फर्स्ट है। तो फैमिली फर्स्ट जो है वो समाप्त हो और नेशन फर्स्ट की विजय हो और 500 पार भाजपा जाए, हमारी शुभकामना है।